सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। पानीपत की सड़कों पर दौड़ रही है मौत की बसें। टीम द्वारा चेकिंग करने पर हुआ खुलासा। किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। इंदिरा कॉलोनी की जनता शराब के ठेके से है परेशान। उपायुक्त को शिकायत पत्र देकर ठेके को बंद करवाने की मांग की। आर्य बाल भारती स्कूल में बच्चों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए फिटनेस कोच एड्रियन पहुंचे स्कूल। आर्य कॉलेज में BSc के छात्रों के लिए हुआ विदाई समारोह कार्यक्रम। आइविल पब्लिक स्कूल में हुई खुली प्रतियोगिता। रंग भरों से लेकर कुर्सी दौड़ में बच्चों ने लिया भाग। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनातर और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पिछले दिनों बस के नीचे आ जाने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद विभाग थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन विभाग द्वारा आज कई स्कूलों की बसों की चेकिंग की गई। उसमें भी बसों की खस्ता हालत पाई गई। देखिए इस रिपोर्ट में। पानीपत जिला प्रशासन की ओर से सनोली बापोली ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत गठित 5 अलग अलग विभागों की टीम ने सोमवार को ब्लॉक की प्राइवेट स्कूल बसों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान चौंकाने वाली कमियां भी पाई गई। गांव भलोर बापोली रोड पर स्थित GVM इंटरनेशनल स्कूल में बसों की चेकिंग करने पर एक AC कंडम बस मिली, जो बहुत पुरानी खस्ता हालत में थी। इतना नहीं, स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स में 2 साल से एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी रखी गई थी। स्कूल बस का फर्श भी गला हुआ था, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल को कंडम बस को न चलाने को लेकर नोटिस दिया गया। वहीं BDPM स्कूल बापोली जनता स्कूल की भी बसों की जांच की गई। बस पुरानी खस्ता हालत में थी। इस पर स्कूल बस संचालकों को कंडम बसें व बसों में कमियां मिलने पर नोटिस दे दिए गए हैं। वहीं जांच टीम इंचार्ज ट्रैफिक इंस्पेक्टर जगमोहन ने बताया कि टीम के साथ उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की बसों की चेकिंग की, जिसमें सभी स्कूलों की बसों में कोई न कोई कमी अवश्य पाई गई, जिसकी रिपोर्ट बनाकर स्कूलों को नोटिस दिए गए और उपायुक्त पानीपत SDM स्मालखा को नोटिस भेजकर उनके आदेश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो हमने जाके देखा कि एक बस की हालत बहुत ही खराब थी। उसका एक भी डॉक्यूमेंट हमारे को नहीं मिला और जितने भी वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ एक्सपायरी मिला। उसमें दवाइयाँ सभी 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। ये बच्चों के साथ गलत है। गाड़ी भी डैमेज है, सारी गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज है। फायर सिलेंडर नहीं है। इसमें GPS सिस्टम या स्पीड गवर्नर नहीं है। बिल्कुल कंडम बस है। कब कौन से मॉडल की बस है? ये मॉडल कागज नहीं दिखाया। मॉडल कागज बहुत पुरानी बस, बहुत पुरानी बस है। इसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया हमारे को। डिपार्टमेंट एक्शन लेगा अपना जी, पूरी जांच होगी, सारा काम किया जाएगा। ज़्यादातर में सब में कमियां पाई गई है और हमने उनको वार्निंग दी है जी और नोटिस जारी किए हैं जी कि इन बसों के खिलाफ नोटिस दे दिया कि ये बसें अगर हमें पाएगी तो हम इन्फॉर्म करेंगे। वैसे पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। किसान यूनियन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस धरना प्रदर्शन का संचालन जिला महासचिव प्रेम सिंह देशवाल ने किया। सभी किसानों ने आज मिलकर प्रधान सुरेश दहिया की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि शुगर मिल में गन्ने की पेमेंट साल 2017-18 की 36 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल के किसान शामिल हैं, जिसमें सबसे अधिक बकाया पानीपत के जिले के लोगों का है। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं, जिसे लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया। आज का जो प्रदर्शन है, हमारी काफी समय से लंबित मांगे हैं
किसान दर दर की ठोकर खाने में मजबूर है। सरकार किसानों की समस्याओं की कोई और ध्यान नहीं दे रहा। पिछले दिनों सरकार ने वादा किया था कि मार्च 2018 तक के ट्यूबवेलों के कनेक्शन आपके दे दिए जाएंगे, लेकिन अब कृषि विभाग द्वारा अनाप शनाप शर्तें लगा करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। दूसरा, सरसों की खरीद में सरकारी भाव 4200 रुपये है, उसमें माउसर के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। 5 क्विंटल से ऊपर सरसों की खरीद नहीं की जा रही। किसानों से तरह तरह के कागज मांगे जाते हैं। हमारी तीसरी मांग है कि भाई हमारे उत्तराखंड में इकबालपुर शुगर मिल में 36 करोड़ रुपए 2017-18 का गन्ने का पेमेंट बकाया है। मिल मालिकों ने सरकार से मिली भगत करके किसानों का पैसा रोका। किसान दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर है। हमारी और मांगे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, किसान को बीमा पॉलिसी में लाया जाए, और भी ढेर सारी हमारी मांगे हैं जिसको समय रहते अगर सरकार पूरा नहीं करती तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसका खाजियामा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना होगा। आप धरने पर इसलिए बैठे हैं, सरकार ने हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये सरकार किसानों का शोषण कर रही है। किसानों की गन्ने की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। किसानों को गेहूं का, उसका सरसों का बीज, सरसों का भाव ठीक नहीं मिल रहा है। गिल्लेपन के नाम पर शोषण किया जा रहा है किसानों का। कई माजरा गाँव में, जोशी में वहाँ नहर टूट गई थी, उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। उल्टा किसानों को तवाइन भेजे जा रहे हैं। इसलिए सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमने धरने बैठने के सिवाय और कोई काम नहीं रह गया है। इंदिरा कॉलोनी की जनता शराब के ठेके से बेहद परेशान है, जिसकी वजह से आज सभी कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर पार्षद और उपायुक्त को शिकायत पत्र देकर ठेके को बंद करवाने की मांग की। दरअसल तहसील कैंप इंदिरा कॉलोनी के दुकानदारों ने आज वार्ड की पार्षद और उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा। उनका कहना है कि उनकी दुकानों के पास शराब का ठेका है, जिसकी वजह से वार्ड की जनता काफी परेशान है। वहां पर लोग शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, जिससे रास्ते में आने जाने वाले बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है और महिलाओं को भी आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार ठेके के मालिक को इसे बंद करने को कहा, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने शिकायत पत्र देकर मांग की कि जल्द से जल्द इस ठेके को बंद करवाया जाए। हम तहसील कैंप कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी से आए हैं, तो वहाँ पे एक शराब का ठेका है जो कि मार्केट के अंदर है और साथ में गुरुद्वारा भी है वहाँ पे। तो लोग वहाँ पे सारी रात शराब पीते हैं और वहाँ मोहल्ले से आना जाना, जैसे स्त्रियाँ सब्जी लेने जाना है या मंडी में जाना है तो उनको परेशानी होती है। और हम दुकानदारों को वहाँ पे जब सवेरे आते हैं तो वहाँ मीट की पन्नियाँ, तो बहुत टूटी हुई बोतलें, कंच के गिलास, ये सारा हमारे को वहाँ सवेरे आके सफाई करवानी पड़ती है। हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी यही अपील रहेगी आपसे कि भाई उस ठेके को खाली कराया जाए। हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। सतगुरु दर्शनदास जी का है आश्रम के अंदर दरबार, उसके बिल्कुल ही बगल में ठेका खुला हुआ है जो कि समाज और मोहल्ले के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और हमारी मांग है कि हम उसको जल्द से जल्द हटवाना चाहते हैं और ये प्रशासन से हमने अपील किया है कि वो हमारी मदद करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। आर्य बाल भारती स्कूल में बच्चों को फास्ट फूड छोड़कर शुद्ध दूध से बनी हुई खाने के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एड्रियन व अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रवीण नांदल मौजूद रहे। फिटनेस कोच एड्रियन आजकल भारत आए हुए हैं। पानीपत के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर प्रवीण नांदल ने लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष तौर पर एड्रियन को बुलाया है। एड्रियन ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी हैं। इस दौरान एड्रियन ने बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी और कहा कि भारत आने के बाद पहली बार किसी स्कूल का ऐसा वातावरण देखने को मिला और दोबारा से फिर स्कूल में आने की इच्छा जताई। ये कार्यक्रम स्कूल के निदेशक आचार्य अभय आर्य व DP जगदीश आर्य, मनीष और जगपाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। Your words and your presence will always be inspiring to me. I'm inspiring from you. Sir, I'm inspiring from you. Thank you very much. Goodness is one and for all. That's correct. And for every country. That's correct. RAPG कॉलेज में BSc के छात्रों के लिए विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। आर्य कॉलेज के प्रांगण में आज BSc नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर कई प्रतियोगिताएं भी कराई गई, जिसमें मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर, पर्ल ऑफ द इवनिंग, स्टार ऑफ द इवनिंग व बेस्ट परफॉर्मेंस भी चुना गया। इस पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं फाइनल ईयर के छात्र काफी खुश नजर आए। आज हमें बहुत खुश भी है, इमोशनल भी है। और इमोशनल इसलिए क्योंकि हम कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, फाइनल ईयर है और हमने कभी सोचा भी था कि हम कॉलेज लाइफ को इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे और हम वो कर रहे हैं। इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल, इतने अच्छे टीचर्स, कॉलेज भी इतना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कॉलेज। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज फाइनल लास्ट डे हमारा और हम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ लास्ट डे तो मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा और फ्रेंड्स के साथ शूटिंग भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। फाइनल में आके तो मन कर रहा है
बस कॉलेज से नहीं जाना, हमें दोबारा करनी है बीएससी में ना, हम इसलिए बस मैं चाहती हूँ हमारे ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। मैं सबको कहना चाहती हूँ खुल कर, हमने बहुत मस्ती की, कैंटीन में जाना, बंक भी किए, पढ़ाई भी की, सब कुछ। बाकी आर्य कॉलेज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब माइंड ब्लोइंग। हमें इस कॉलेज में आके मतलब कॉलेज तो हमारा बहुत अच्छा है और हर एक परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत अच्छे से की जा रही है। आज हमारी फेयरवेल पार्टी है तो हम मतलब एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को भेज रहे हैं, अपने सीनियर्स को अगर हम भेज रहे हैं तो हम उनको दुखी करके भेजें, उन्हें हम खुशी खुशी भेज रहे हैं क्योंकि हमें खुश ही रहना चाहिए। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मैं एंकरिंग भी करूँगी और हमारे सीनियर्स बहुत फैबुलस है, वो इतने मस्त है ना। हम ट्रिप पे गए थे, हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक बारी के लिए हमारी फेयरवेल कैंसिल हो गई थी, हमें बहुत बहुत बुरा लगा था, बट लास्ट मोमेंट पे जब हमारी फेयरवेल की हाँ हुई तो हमने सिर्फ 2 दिन में डांस प्रिपेयर किया और एंकरिंग भी प्रिपेयर किया। आज हम बहुत खुश हैं। एक्चुअली हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। बट आई थिंक कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ इन एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हो, सो इट्स मार्वेलस एंड इट्स अमेजिंग दैट यस आई एम द पार्ट ऑफ आर्य कॉलेज एंड आई एम प्राउड टू बी। थैंक यू। आज हमारे कॉलेज में बीएससी नॉन मेडिकल और बीसीए के स्टूडेंट्स की फेयरवेल जो है ऑर्गेनाइज की गई है। इसका पर्पज़ यही होता है कि जो बच्चे आर्य कॉलेज में 3 साल लगा करके यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, पूरे कॉलेज फैमिली की ओर से उन्हें बेस्ट विशेष दी जा सकें, उन्हें शुभकामनाएं दी जा सकें, बच्चे अपने अनुभव जो है हम हमारे साथ साझा कर सकें। हमें भी पता होना चाहिए कि और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के बच्चे हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए मैं आर्य कॉलेज फैमिली की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे ज़िंदगी में सफल हों, अच्छे इंसान बने और अपने सोसाइटी, अपने परिवार, अपने कॉलेज और अपने देश का नाम ये रोशन करें। तो बीएससी के बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के जो है आज उनकी फेयरवेल है, सारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से बीसीए का भी बैच हमारा बहुत अच्छा रहा है। हर दिन कोई न कोई 2-2, 3-3 क्लासेस की जो फेयरवेल चल रही हैं, उसके पीछे पर्पज़ ये एक ही है कि इन बच्चों को हम अपनी हर्टिएस्ट बेस्ट विशेस जो है वो दे करके भेजें। आईबीएल पब्लिक स्कूल में आज खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। इस प्रतियोगिता में मंच संचालन रूबी ने किया। अभिभावक गण का स्वागत रोली चंदन तिलक लगाकर किया गया। प्रधानाचार्य गीता राठी और मीना तनेजा ने अभिभावक गण का अतिथि देवो भव रीति से स्वागत कर उनको विद्यालय की खूबियां बताई। खुली प्रतियोगिता में होने वाली प्रतियोगिताओं व खेलों के बारे में अवगत करवाया गया और विज्ञान, गणित, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि का दौरा करवाया गया। अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्रतियोगिताओं में रंग भरो, कविता वाचन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और अभिभावकों हेतु कुर्सी दौड़ व तंबोला खेल खेले गए। कुर्सी दौड़ में अश्विनी प्रथम रही। बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा अनुसार अपनी खूबियों को उकेरा। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।